देखो भाई, लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या है कि जब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा कि लाइफ में एसेट और लाइबिलिटीज क्या होती है, आप अपनी लाइफ में वेल्थ क्यों नहीं बना पा रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे है। देखो कितनी पीढ़ियां लोगों की निकल गई पैसे कमाते कमाते, लेकिन कोई अपनी वेल्थ बना ही नहीं पाया। बहुत सारी ऐसी फैमिली है कि लोग मर गए मेहनत करते करते, लेकिन उनके पास अभी भी कुछ ढंग की चीजें नहीं है। तो इसका सिंपल सा रीजन क्या है, लोगों को एक्चुअल में पता नहीं है। कमा तो सभी रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है, उस वो चीज ज्यादा यहाँ पे मैटर नहीं करती। अगर आप थोड़ा सा भी कमा रहे हो तो उसमें भी आप एक टाइम पे रिच पर्सन बन सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि है आपको समझना पड़ेगा कि लायबिलिटीज क्या है, एसेट क्या है। देखो, एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना फाइनेंस है, और उसमें भी ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एसेट और लायबिलिटीज जब तक आपको समझ में नहीं आएगी आपकी लाइफ में, तब तक बहुत मुश्किल है वेल्थ ग्रो करना खुद की। देखो, कमाना कमाना बहुत सिंपल चीज़ है, कोई भी कमा लेगा। हार्ड वर्क करे, स्मार्ट वर्क करे, उसमें कोई फर्क नहीं है, पैसे कमा लेगा हर कोई। लेकिन उसमें अगर आप पैसे बचाओगे नहीं, उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे, जो इन्वेस्ट किया था उससे जो रिटर्न आया उसको भी फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब तक जब तक आपका एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस नहीं हो जाता है ना। तो पहले समझिए कि एसेट्स क्या है, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में, जो समझनी बहुत ज़रूरी है। तो एसेट क्या है आज के ज़माने में। तो सबसे पहले समझिए कि जो चीज़ें आपकी ग्रोथ में हेल्प करती है, आपकी वेल्थ ग्रो करती है, जनरेट होती है उस चीज़ों से, उनको कहते हैं एसेट। तो उसमें क्या आता है, फ्लैट आता है, फ्लोट फ्लोट सॉरी प्लॉट आता है, ज़मीन, ओके, खेती बाड़ी आ जाएगी उसमें, गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, आपकी ज्वेलरी, आपके स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आपका बिजनेस, ये सारे एसेट्स हैं। आपकी व्हीकल्स तक हो सकती है अगर आप उनसे अर्निंग कर रहे हो। लग्जरी के लिए मैं नहीं कह रहा, अगर उससे कुछ अर्निंग आ रही है ना, तो वो एसेट है। ओके। तो जिस भी चीज़ से कमाई हो रही है ना, उसको एसेट बोलते हैं। और लायबिलिटीज क्या है, जो भी लग्जरी चीज़ें हैं, महंगी महंगी, महंगे महंगे ब्रांड, महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे फ़ोन, जो कि एक बार अगर आपने खरीद ली तो उसकी ना तो वैल्यू बढ़नी है, लिटरली जैसे ही वो दुकान से बाहर आ जाएंगे उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो नहीं हो जाएगी, लेकिन 50% तो टूट जाएगी आराम से। तो इसी बात को समझते हुए आपको क्या करना है कि इन दोनों का फर्क जब तक आपको समझ में आएगा तब तक बहुत देर ना हो जाए। इसीलिए समझिए बात को। देखो, शो ऑफ करने के लिए दुनिया नहीं बनी हुई है। आप दिखा रहे हो आपके फ़ोन में हाथ में आईफोन है, लेकिन आपका बैंक बैलेंस ज़ीरो है, तो आपकी भी वैल्यू ज़ीरो है। इसके बजाय आप एक 10-15 हज़ार का स्मार्टफोन लीजिए और अपने बैंक में 1-2 लाख रुपए रखिए, नहीं तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए। वो अपनी वेल्थ बढ़ाएंगे, ग्रो करेंगे वो खुद को। लेकिन जो भी ये ब्रांडेड चीज़ें जो खरीद रहे हो आप लोगों को दिखाने के लिए,
उससे कुछ नहीं होने वाला। उससे आपको लग रहा होगा कि उसका इम्प्रेशन लोगों को भा रहा है या फिर वो आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस अपने पैसों में आपने खुद ने आग लगा दी है। तो आपको पता है आप कितनी मेहनत से पैसे कमा रहे हो। पूरा महीना निकल जा रहा है दिन रात काम करते हुए। सुबह के 9 बजे से 7-8 बजे तक आप काम कर रहे हो, मेहनत से पैसे कमा रहे हो और उसमें आग लगा रहे हो खुद की हाथों से। तो देखो, आपको किसी ना किसी को तो इस लेवल तक मेहनत करनी ही पड़ेगी जब तक आपका फैमिली की जो सिचुएशन हो वो ठीक ठाक ना हो जाए। तो कुछ लोग ऐसा कर पाते हैं कि वो खुद के साथ इतना अच्छा टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि उसकी वजह से उनकी वेल्थ जनरेट हो जाती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मेहनत ना करते हुए अमीर होना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको एसेट बनाने पड़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लाइबिलिटीज़ जो है वो आपकी वेल्थ ख़त्म कर सकती है अगर आपके पास एक बेहतर सा इनकम सोर्स नहीं है। तो इसी बात को समझते हुए आपको कभी भी याद रखना है कि जब तक आपका एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस ना बन जाए तब तक आपको लायबिलिटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। और मत खरीदो यार। देखो, 15-20 हज़ार में, 10-15 हज़ार में एक बढ़िया सा मोबाइल आपको फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसके बजाय आप आईफोन की तरफ कभी मत जाइए। देखो, जितने पैसे आप उसमें उड़ा रहे हो, सही तो बात है उड़ा ही रहे हो, तो उससे बजाय आप उसको इन्वेस्ट कर दो। और जब वो अपनी वेल्थ बढ़ा लेंगे ना तब आप उनको खर्च करना। तो ध्यान दो कि आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है। अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसको कहीं भी उड़ा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपके पास सिस्टम है तभी तो ये सब आप कर पा रहे हो कि पैसे कहीं भी उड़ा रहे हो और फिर से वो पैसा आपके पास घूम के आ रहा है। तो उसको कहते हैं सिस्टम, जो कि एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए जनरेट करना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो जो भी लोग अपनी लाइफ बेहतर बनाना चाहते हैं उनको एक ही चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। देखो, कमाने के लिए पूरी दुनिया कमा रही है, लेकिन उनमें से कितने लोग अपनी वेल्थ सालों में, महीनों में बढ़ा रहे हैं। कमाना ही आपके लाइफ का एक पर्पस नहीं होना चाहिए। तो जो कमा रहे हो उसमें से कुछ बचाना सीख जाओ। जो बचाया है उसको ठीक तरीके से इन्वेस्ट कर दो। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपको समझनी है, सेविंग्स अकाउंट में, आपके बैंक के सेविंग्स अकाउंट में आपका पैसा कभी भी पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको बैंक से? 5%, 6%, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। उसमें भी चार्जेस ऐड कर दो। तो इन्फ्लेशन हमारा कितना है वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। 9-10 की रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और बैंक कितना हमें इंटरेस्ट दे रहा है? 5-6%। तो इस बात को समझिए। देखो, आपको कुछ नहीं पता तो बचाना तो सीख लीजिए, चाहे वो पैसा आपका बैंक में ही पड़ा रहे।
तो आपको जब तक नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की तब तक आपको पैसे बैंक में ही रखने हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मत रखो। देखो, अगर सेविंग्स करनी है तो पैसे बैंक में रखने पड़ेंगे और उसको अच्छी तरीके से 15-20% से को ग्रो करना है तो आपको एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में या फिर किसी स्टॉक में आपके पैसे लगाना पड़ेंगे। तभी जाकर आप एक टाइम पे अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो देखो, ज़मीन में भी बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन ज़मीन खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, सैलरी भी कम है, तो आप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो, धीरे धीरे करके एसेट बनाओ। और जिस दिन लगे कि भाई बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है तो जो चाहे वो कर लो, लेकिन तब तक आपको कमाना है, बचाना है और उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करना है। और जो भी उससे रिटर्न आए उसको भी फिर से उसी में इन्वेस्ट करना है, फिर से ग्रो करने के लिए। तो ये सिलसिला अपनी लाइफ में चलते रहना चाहिए जब तक आपका एक्स अमाउंट ऑफ मनी बन के रेडी नहीं हो जाता और आपकी लाइफ सुकून से चलना स्टार्ट नहीं हो जाती। फिर मैटर नहीं करता कि आप काम कर रहे हो, आपके पास जॉब है कि नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप पूरी दुनिया घूम लो। तो सिंपल सा यही फंडा अगर हर इंसान अपने लाइफ में जान लेगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता दुनिया में रिच पीपल के लोगों में शामिल होने से। बस एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आप जब तक एक ठीक ठाक बैंक बैलेंस नहीं बना पाते तब तक आपको लायबिलिटीज़ की तरफ देखना तक नहीं है। अगर गलती से भी आपने देख लिया तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जो भी आपकी मेहनत उस पैसे के पीछे थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि कभी भी एसेट खरीदो, लायबिलिटीज़ मत खरीदो, वो आपकी वेल्थ ख़त्म कर देगी। तो अर्न एंड रीबॉर्न, तो ऐसे ही आपको कमाना है और फिर से इन्वेस्ट करना है। ये चीज़ आपको तब तक करनी पड़ेगी जब तक आपके पास इतना पैसा नहीं आता कि आप जो चाहे वो कर सको, जो चाहे वो खरीद सको। और एक दिन ये चीज़ होगी ज़रूर। नहीं तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको कोई ऐसी स्किल सीखनी पड़ेगी जो आपको ढेर सारा पैसा कमा के दे, जो कि बहुत मुश्किल है। आसान क्या है, चाहे जितनी आपकी सैलरी हो उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के उसको इन्वेस्ट कर दो। आपका अमाउंट अगर कम होगा तो आपको टाइम देना पड़ेगा ही। देखो, 25 से 30 साल में आपके पास उतने पैसे आ जाएंगे कि आप दुनिया की हर एक चीज़ अपने हिसाब से कर सको। तो उसके लिए क्या चाहिए? पेशेंस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो समझ जाओ जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कि भाई पैसे हमें कहाँ लगाने चाहिए। देखो, अगर कोई ब्रांडेड चीज़ आप अगर खरीद रहे हो, महंगी चीज़, तो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना कि उसके जैसा स्टैंडर्ड अगर आप मैच नहीं कर सकते तो उस चीज़ की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। 1.5-2 लाख का स्मार्टफोन खरीद के अगर आप बस से ट्रैवल करने वाले हो तो उस आईफोन की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। आपका 10-15 हज़ार का अगर जूता है और आप सेम बस में ही ट्रैवल करने वाले हो तो मत खरीदो। महंगी चीज़ें तब तक तो मत खरीदो
जब तक एक्चुअल में अगर आप 150-250 वाली वॉच पहन के भी BMW से उतरोगे तो लोगों को लगेगा कि कितनी महंगी वॉच पहनी हुई है। लेकिन अगर आप ऐसी सर्कल में रहते हो जहाँ पे लोगों की कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है और आप उनमें बैठ के एक बढ़िया सी लाखों की वॉच खरीद के लेके आओगे तो लोग उसको बोलेंगे कि भाई ये 150-200 का ही माल है। तो माइंडसेट के पीछे भागो, अपना सर्कल चेंज करने के पीछे रहो हमेशा। वही चीज़ें तुम लाइफ में काम आने वाली है। तो गाइज इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।